हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो एक बार फिर आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि हम मिलकर आपके जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सकें। हम आपके कलाम के तुलबा व तालिबात हैं और मिन्नत करता हूं कि रूह पाक की कुदरत से आज हमारी मदद फरमाइए ताकि जो कुछ कहा जाए वो आपके कलाम के ऐन मुताबिक और पाक रूह की तहरीक से हो, मेरी जात के लिए और खुदावन आपके बदन यानी कलीसिया के लिए खा दुनिया में जहां कहीं है, ये बातें बरकत का सबब ठहरे। मैं इस अजीम मिनिस्ट्री के लिए जो इंटरनेशनल प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज है, खुदावंद शुक्रगुजार हूं। दुआ करता हूं कि इस मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाइए ताकि आपके कलाम के गहरे और अमीक भेद इस प्लेटफॉर्म से हम अक्सर सीखते रहे। हमारी मदद फरमाइए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ आज इस जूम मीटिंग में भी फेसबुक पर लाइव मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र करता हूं आप सब के लिए कि मुझ समेत आप एक तालिबे इल्म की रूह रखते हुए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं ताकि खुदावंद के कलाम की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को हम मिलकर सीख सकें। आज हमारा मजमून है पाक इशा या इशाए रब्बानी। इससे पेशतर दो अहम तरीन मौजूआत पर गुजरे 2 संडेज कलाम कर चुका हूं। पहला मौजू यह था कि एक गुनाहगार इंसान का पाक खुदा के साथ राबता और रिश्ता कैसे उस्तवार और हमवार हो सकता है। फिर दूसरी दफा लास्ट संडे को जो मैंने टीचिंग दी, मैसेज दिया, वो ये था कि इंसानों का एक दूसरे के साथ मेल और मिलाप कैसे हो सकता है। और मैंने जिक्र किया था कि सिर्फ सलीब का पैगाम ही है जिसके वसीला से हमारा रब्बुल इज्जत के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी मेल हो सकता है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस मौजू पर पहुंचे हैं कि जो हम मिलकर पाक इशा या इशाए रब्बानी की रस्म नहीं, मैं पाक इबादत कहूंगा, इसमें कैसे और क्यों कर शरीक हुआ जाए। पाक इशा ये मायूं और मेहंदी की तरह कोई रस्म नहीं है। खुदारा जिसकी बुनियाद खुदावन ने खुद डाली, उसको आप रस्म नहीं कहिए। ये रस्म नहीं, ये इबादत का एक बड़ा संजीदा और अहम तरीन हिस्सा है। इसको कभी निगलेक्ट ना कीजिए और ठट्ठों में ना उड़ाइए। और ये आवाज सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है। ये पैगाम मेरे लिए भी है। इसीलिए आज आपकी खिदमत में इस मजमून पर बात करते हुए एक हवाला आपके सामने रखता हूं। कुरिन्थस की कलीसिया
की तरफ लिखा गया पौलुस रसूल का रूहुल कुद्स की तहरीक से पहला खत, इसका 11 बाब और इसकी 17 आयत से तलावत करने को हूं। वो हवाला आज मैं तलावत करना मकसूद नहीं समझता जो इशाए रब्बानी के दिन पढ़ा जाता है, वो तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने थोड़ा सा उससे पहले की बातें हैं जो रखना चाहता हूं। जरूरी है, और बाद में अगर वक्त इजाजत दे और दिल माने तो इस पहला कुरिन्थियों 11वें बाब को जब आप तलावत करेंगे पर्सनली, शख्सी तौर पर, तो यह हकायक और ज्यादा आपके सामने वाजे और क्लियर हो जाएंगी। मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया से मुखातिब है। आज खुदा का रूह हर जमाने की कलीसिया से मुखातिब जैसे रहा, वैसे ही आज मुझसे और आपसे, खा आप दुनिया के किसी कोने में ही क्यों नहीं, आपसे मुखातिब है और मुझसे मुखातिब है। लिखा है, लेकिन यह हुक्म जो देता हूं इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। जो जो आगे बढ़ूंगा बात भी करता चलूं। कुरिन्थस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें इबादत का गोया यूं समझे कि किसी हद तक तमस्कर उड़ाया जाता था। तो फर्के थे, मोहब्बतों की कमी और मोहब्बतें मांद पड़ गई थी। उस वक्त भी आज के दौर की तरह नफसा नफसी का दौर था। हर कोई अपनी जात की बाबत सोचता था और किसी दूसरे की बाबत नहीं। पौलुस रसूल जब ये खत लिखते हैं तो इन तमाम स्पिरिचुअल करप्शंस से वो पर्दा कुशाई करते हैं, लेकिन पाक इशा की इबादत में जो करप्शन थी, ये बाप स्पेशली इसी ताल्लुक से लिखा गया। लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तौर पर आज के दिन हम पाक इशा की इबादत में शरीक होते हैं, इब्तदाई कलीसिया में ऐसा नहीं था। इब्तदाई कलीसिया में मोहब्बत की जियाफत थी, और उस मोहब्बत की जियाफत में लोग मुख्तलिफ जगहों से जमा होते और वो अपने साथ अपना खाना लेकर आते और ये लोग मिलकर इकट्ठे खाना खाया करते थे। लेकिन होता यह था कि बाज औकात तो वो जो उमरा थे, अमीर और दौलतमंद लोग, वो तो खूब खाने लेकर आते थे, लेकिन जो गरीब बेचारे थे उनके पास कुछ नहीं था कि वो कुछ लाते, और ये अमीर जो लाते थे उन गरीबों को हकीर जानते थे। और तारीख बताती है कि जब वो अमीर लोग खाना लाते तो ये गरीब लोग पहले खा लेते और बाद में ये अमीर लोग इन गुराबा पर कोसते थे उस मोहब्बत की जियाफत में। और फिर अमीर लोगों ने सोचा कि यह तरीका ठीक नहीं है, अब हम पहले खाना खाया करेंगे, और वो पहले खाना खा लेते और गुरबा को कोई पूछता तक नहीं था। और मुकद्दस पौलुस यहां पर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता,
बस इस ज़मन में क्या तारीफ करनी थी जहां पर गरीब और अमीर के बीच में तफरीक है और मिलकर पाक इशा में शरीक होते हैं, शाम के खाने में शरीक होते हैं। यह कैसा है? मुकद्दस पौलुस कहता है, नो, मेरी तरफ से कोई कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जमा होना यह फायदे का सबब नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होता है। और फिर वो बयान करते हैं कि यह नुकसान क्या होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूं कि हैं तफरके। आज हमारी कलीसियाओं में क्या है? क्या मसीह का बदन फटकर टुकड़े टुकड़े हो नहीं गया? क्या मसीह के बदन का शिराजा नहीं बिखर गया हमारे इन धड़े बंदियों के सबब से? जरा सोचने का मुकाम है, क्योंकि तुम में बिद्दतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशाए रब्बानी नहीं हो सकता। कौन सा? क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। और फिर मुकद्दस पौलुस आगे बयान करते हैं वही बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 22 बाब और उसकी 17 से 20 आयात में कही। उसी को मुकद्दस पौलुस यहां पर दोहराते हैं, क्योंकि यह बात मुझे खुदावंद से पूछी और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और वो मसीह के पकड़वाए जाने और मसीह की सलीबी मौत और मसीह के जी उठने की बाबत जिक्र करते हैं। लेकिन उस शब जब मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठकर पाक इशा में शरीक थे, आपने रोटी ली, अंगूरों का फ्रेश जूस लिया, रोटी तोड़कर शुक्र करते हुए अपने शागिर्दों में बांटी, और फिर आपने वो प्याला, वो बोल, वो कप लिया जिसमें अंगूरों का शीरा था, और वो भी शागिर्दों को दिया। खिदमत का ये पहलू तो था, लेकिन मसीह खुदावंद के वहां पर कहने का, ये अमल करने का एक खास मकसद था। और वो मकसद ये कि जब रोटी दी और बाद में शीरा पेश किया, तो फिर कहा, मेरी यादगारी में तुम इसी तरह किया करना। और जो रोटी थी, असल में वो रोटी नजर आती थी, लेकिन मसीह उसको अपने बदन से तशबीह देते हुए फरमाते हैं कि ये मेरा बदन है जो बहुतेरों के गुनाहों के लिए दिया जाता है। और कप लेते हुए, ये मेरा वो खून है जो कुल जहान के लोगों के लिए सलीबे कलवरी पर बहाया जाएगा। लिखा है,
اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اس وقت سے جب سے مسیح خداوند نے اس بالا خانے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فسح منائی، پاک عشاء کی عبادت کی بنیاد پڑی، اس وقت سے آج تک کلیسیا عبادت کے اس اہم ترین عمل کو دہراتی رہی اور دہراتی ہے بھی۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں کیسے کچھ اسپرچل کرپشن کے سبب سے بگاڑ پڑا، اور پولس رسول ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ذرا سختی سے تنبیہ اور تربیت بھی فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو قوم بنی اسرائیل تھی، تقریباً 400 سال کی مصر میں غلامی کے بعد جب ان کی رہائی کا وقت آیا، جب خدا نے آسمان سے یہوے نے آسمان سے ان کی آہ و نالہ کی آواز صدا سنی، تو اس وقت اس نے ان کی رہائی اور مخلصی کے لیے مصر سے انتظام کیا۔ گویا اس عبادت کے اہم ترین پہلو کی بنیاد خود یہوے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل کو کہا گیا اپنے خادم کے وسیلہ سے کہ تم ایک برہ ذبح کرو اس رات جس دن ان کی رہائی ہونی تھی، اور فرمایا کہ تمہارا پورا گھرانہ اس میں شریک ہو۔ مختصر بات کر رہا ہوں، کبھی فسح پر بات ہوئی تو پھر میں بتاؤں گا کہ فسح کے لیے برہ کیسے تیار کیا جاتا تھا، روٹی کن کن عمل سے گزرنے کے بعد تیار ہوتی تھی۔ ہو ہمارے آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی کہ وہ کس طرح ذات مسیح میں وہ باتیں پوری کی پوری ہوتی ہیں جو اس وقت فسح کی بنیاد ڈالی گئی بنی اسرائیل کی رہائی کے وقت۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بنی اسرائیل سال با سال اس دن کو، رہائی کے دن کو، جو فسح کا دن تھا، اس کی یادگاری میں خدا نے کہا تھا اس کو سال با سال منانا، اور بنی اسرائیل سال با سال اس دن کو بطور عید مناتے رہے، جس کا نام ہی عید فسح تھا، پاس اوور فیسٹ۔ اور جب خدا بذات خود اس بات پر نگاہ کرتا ہے کہ انسان کا دل تو مجھ سے دور ہے، قربانیاں تو کرتا ہے، بزرگ داؤد اس بات کو سمجھے خدا کے روح میں، اور آپ نے کہا تو قربانی نہیں چاہتا، نہیں تے تینوں دیندا، تو چڑھاویاں تو یا ربا کدی نہیں خوش ہوندا۔ مراد یہ ہے کہ دل کہیں اور ہو اور قربانی آپ وہاں کر رہے ہیں۔ دو مالکوں کی خدمت کرنے کی کوشش آسمان والے کی تو اتنی فرما برداری نہیں جتنی دنیا والے کی کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تم عبادت کر رہے ہو؟
ऐसी इबादत खुदा को पसंद नहीं है। खुदा खुद फरमाता है, इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। चुनांचे खुदा ने इंसान की नेचर की तब्दील होने के लिए और इंसान के लिए एक अबदी फसा के तौर पर एक इंतजाम किया, ताकि इंसान स्पिरिचुअली गुनाह की गुलामी से आजाद होकर अब रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस हो सके। और आप जानते हैं कि वो इंतजाम खुदावंद यीशु मसीह का था। जब आप दरियाए यरदन पर मुकद्दस यूहन्ना के वसीला से बपतिस्मा लेने के लिए स्क्रीन पर आते हैं, तो मुकद्दस यूहन्ना रूहानी आंखों से पहचान गए और आपने मसीह की तरफ इशारा करते हुए सब लोगों की तवज्जो उधर मबजूल की, अपने शागिर्दों की, और कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो बर्रा जिसकी बाबत अहद अतीक में योम कुफारा के दिन कुर्बानियां होती थीं, अब कामिल कुर्बानी आ गई है। और मसीह खुदावंद ने आकर कहा, मैं फिदिया देने के लिए आया हूं। यह मेरा मिशन है। मरकस 10:45। और जब मसीह खुदावंद मसलूबियत से पेशतर अपने शागिर्दों के बीच में थे, तो आप जानते हैं उन शागिर्दों में वो भी शामिल था जिसने बाद में खुदावंद यीशु मसीह को बेच डाला। इनमें वो भी शामिल था जिसने 6 बार मसीह खुदावंद का इनकार भी किया। लेकिन मसीह खुदावंद ने उनमें से किसी को यह नहीं कहा कि तुम पापी हो, तुम शरीक नहीं हो सकते, तुम इस लायक नहीं हो, तुम इसमें शरीक नहीं हो सकते, तुम इस लायक नहीं हो, तुम इसमें शरीक नहीं हो सकते। नो, मसीह खुदावंद ने तो उन सब में उस रोटी और शीरे को पेश किया। लेकिन आप जानते हैं कि जब लिखा है ना कि जो कोई नामनासिब तौर पर इसमें शरीक हो, रोटी और बदन में, वो सजा पाएगा। तो आप यहां बालाखाने में उसी आखिरी फसा में मिसाल देख सकते हैं। नामनासिब तौर पर यह नहीं कि तुम इस लायक नहीं हो, खा नहीं सकते, मसीह ने यह नहीं कहा। और जहां लिखा है जो कोई नामनासिब तौर पर इसमें शरीक होता है, इसका मतलब यह है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका है, अगर तुम उसको अपनाते नहीं हो, तुम उसके मुताबिक नहीं चलते, तो फिर तुम मौरद अल्जाम और सजा ठहरोगे। यहां पर मैं यह बात भी कहता चलूं और ऑलरेडी कह चुका हूं, पतरस ने भी और यहूदा अस्करियोती ने भी ली। लेकिन आप जानते हैं कि इस इशाए रब्बानी में यहूदा अस्करियोती शरीक तो हुआ, लेकिन उसमें एक बदरू भी आ गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि मसीह ने कहा, इनमें से एक, तुम में से एक है जिसमें शैतान समा गया है। और आप जानते हैं वो वहां से निकल गया था और बाद में मसीह खुदावंद के पकड़वाने वाला ठहरा। बात यह है कि इस पाक इशा में हम शरीक कैसे होते हैं, यह अपने आप की जजमेंट है। कोई लीडर किसी का रेस्पॉन्सिबल नहीं
क्योंकि हम लोगों के दिलों को नहीं जानते, ना आप मेरे दिल को जानते हैं, ना मैं आपके दिल को जानता हूं। वही है जो हमारे कुलूब से बखूबी वाकिफ है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हम तो कलाम सुनाते हैं कि कौन इसमें शरीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई शरीक होने के काबिल नहीं और वो शरीक होता है तो सजावार खुदा में मसीह नहीं है। वो है जो इसमें नामनासिब तौर पर तरीके से शरीक होता है। मैं ये भी कहता चलूं कि जब हम इसमें शरीक होने वालों की बात करते हैं तो शराकत सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने मसीह खुदावंद को पहन लिया, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उनकी तदफीन और जी उठने के मकसद को समझते हैं और उनका दिल खुदावंद यीशु मसीह के दिल के साथ धड़कता है। वही लोग इस रोटी और शीरा में यानी पाक इशा की इबादत में शरीक हो सकते हैं। हर कोई ऐरा वगैरह नत्थू खैरा नहीं शरीक हो सकता, क्योंकि जो फसा का बर्रा था उसमें कोई अजनबी शख्स शरीक नहीं हो सकता था। और आज जो हम पाक इशा की इबादत करते हैं अपनी कलीसियाओं में, इनमें भी कोई अजनबी शरीक नहीं हो सकता। से मराद यह है वो जो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर ना जानता हो, वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से भी हो सकता है और गैर मसीहों से भी हो सकता है। क्रिश्चियन फैमिली में जो हमारी बायोलॉजिकल बर्थ है, नेचुरल पैदाइश, इससे कोई ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन नहीं होता। यह प्रिविलेज है कि मसीही घराने में पैदा होने से हम खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं, लेकिन नई पैदाइश का तजर्बा विरासत में नहीं मिलता, इसको हासिल किया जाता है, इसको हासिल किया जाता है। और उसके लिए हर गुनाहगार शख्स को यह मानना है खुदा के हुजूर, मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मैं मसीह खुदावंद की सलीबी मौत और जी उठने पर उनके कुफारे पर ईमान लाता हूं और दरे दिल खोलता हूं कि वो पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाए। जब यूं इकरार किया जाता है तो तब खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में हमारे कुलूब यानी हमारे दिलों में आ जाते हैं। याद कीजिए अजीजों कि पाक इशा की इबादत में सिर्फ वही शख्स शरीक हो सकता है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने मसीह को शख्सी निजात दहंदा कबूल कर लिया और फर्माबरदारी में अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी बपतिस्मा नहीं लिया, शायद वो अगले हफ्ते या अगले महीने बपतिस्मा ले, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पाक इशा में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बपतिस्मे का मुनकर नहीं है। शायद कलीसियाई इंतजाम के तहत ऐसे हुआ है कि मिलकर कुछ और लोगों का भी या कुछ और प्रोग्राम्स की वजह से एक डेट सेट की गई जिस दिन उसका बपतिस्मा होगा। वो मुनकर नहीं है, तो भले उसका बपतिस्मा अभी नहीं हुआ, मुनकर नहीं है, वो पाक इशा में शरीक हो सकता है, बशर्ते कि हम खुद उसकी ब्रेकें ना लगवाएं तो। और साथ ही साथ
आज भी वो लोग जो मसीह खुदावंद को शख्सी तौर पर पहचानते और जानते हैं वही पाक इशा में शरीक हो सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई संजीदगी की इबादत है, सीरियस होने की जरूरत है। इसमें ही और हा नहीं, इंतहाई खामोशी के साथ, आंसुओं के साथ, खुदा के हुजूर झुककर आजिज़ी के साथ उस काम को जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीबे कलवरी पर किया है, उसको याद करने की जरूरत है और शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि खुदावंद ये सलीब और ये कांटों का ताज, ये मौत तो मेरी थी, लेकिन आप मुझ पापी और गुनाहगार शख्स की खातिर सलीबे कलवरी पर कुर्बान हो गए। मेरी मौत आपने गले लगाई, खुद मर गए, ताकि मैं आप पर ईमान लाने के वसीला से अबदी जीवन, गुनाहों की मुआफी और हयात अबदी का वारिस हो सकूं। और यह हर एक शख्स को बजाते खुद फैसला करने की जरूरत है। कोई पादरी किसी के लिए फैसला नहीं कर सकता। और नंबर 2, मैं इस बात का भी यहां पर जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि बच्चे भी पाक इशा में शरीक हो सकते हैं, बशर्ते के उन्होंने यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हो। अगर आप मुझसे पूछें किस एज का, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ौकात 6 साल, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। 6 साल, 8 साल के बच्चे भी मसीह खुदावंद को अपना दिल देते हैं और वो मसीह पर ईमान लाते हैं। मैं सोचता हूं कलीसियाई रहनुमा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बेहतर जानते हैं कि इसने मसीह को पहना है या नहीं पहना। तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी कलीसियाई रहनुमा से ज्यादा पेरेंट्स की है कि वो फैसला करें कि मेरा काका या काकी, मेरा बेटा या बेटी इस पाक इशा की इबादत में शरीक हो सकता है कि नहीं। नामुनासिब तौर पर मसीह के बदन को ना पहचानते हुए इसमें शराकत करना हमारी अपनी सजा का सबब हो सकता है। और मैं यह भी जिक्र करता चलूं कि अगर हम पाक इशा की इबादत में शरीक होते हैं तो इस इबादत में शराकत से पहले यह शख्सी तौर पर हमारी अपनी बात है कि अच्छा होगा कि हम अपने जहन को, अपने दिल को, अपने ख्यालों को पाक करें। अगर हमने किसी दूसरे के खिलाफ कोई कुफ्र तोला है, बदगोई की है, ऐबजोई की है, नुक्ताचीनी की है, तनकीद की है, उससे पहले मुआफी तलब करें, फिर खुदा से, और फिर इसमें शरीक हूं तो यह ज्यादा मुनासिब है। आप शरीक हो सकते हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके जो असरात हैं, वो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो लीडर्स के लिए भी और हर कलीसियाई ईमानदार के लिए भी लाजिम है कि वो अपने आप को परखे कि मैं इस लायक हूं कि इस पाक इशा में शरीक हूं कि नहीं। क्योंकि मैंने पहले कहा, यह शादियों बियाह की रस्म नहीं है। ओहो, यह बहुत अजीम तरीन तकद्दस को कायम रखने वाली इबादत है और इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। एक और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस पाक इशा में जो मसीह खुदावन ने रोटी ली थी वो बेखमीरी रोटी थी और इसके साथ साथ अंगूरों का जूस था जो लिया। आज जब हम
इस पाक इशा में शरीक होते हैं तो अगर बेखमीरी रोटी हो और अंगूरों का फ्रेश जूस हो, इट्स गुड, अच्छा है। आजकल डिब्बों में भी वो मिलता है, बिल्कुल फ्रेश तो नहीं होता लेकिन डिब्बों में मिलता है। उसको लेकर हम पाक इशा में शरीक हो सकते हैं। जब मैं नया मसीह में था तो उस वक्त किशमिश को उबाल कर उसका शीरा निकाल कर ठंडा करके यूज किया जाता था। लेकिन मेरी बात सुनिएगा जरा, बात शीरे की नहीं है और ना ही किशमिश के जूस की है, ना ही अंग्रेजी ब्रेड और रोटी की है, ना ही वेफर्स या बिस्किट्स की है, ना ही कप या छोटे छोटे जार्स की है। नो 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 नो, बात यह याद रखने की है कि जब मैं इस रोटी में शरीक होता हूं तो क्या मैं याद करता हूं इस शुक्रगुजारी के साथ कि मेरे मसीहा ने अपना बदन मेरी खातिर दे दिया। क्या मेरी आंखों के सामने सलीब पर वो मासूम मेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे रहा होता है? जब मैं प्याले में शरीक होता हूं तो क्या उस वक्त मैं याद कर रहा होता हूं कि वो बेऐब और मासूम बर्रा सलीबे कलवरी पर मेरे गुनाहों के लिए अपने लहू का दरिया बहाता है? मैं इस लायक नहीं था, उसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इसमें शरीक हो सकूं। तो खुदारा, इन चीजों पर क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए कि कौन सी चीज आज इस्तेमाल होती है। अपने आप पर अगर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इसी में मेरा और आपका भला है। आज इस इंतहाई मुख्तसर और इस इंतहाई कलील से वक्त में इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। बस यही कहूंगा कि इस पाक इबादत में वही लोग शरीक हो सकते हैं जिन्होंने मसीह खुदाबंद को शख्सी तौर पर पहचाना और मसीह खुदाबंद को पहन लिया, और वो लोग जो मसीह खुदाबंद को जानते हैं। अगर कोई भी शख्स इसमें शरीक होता है तो आप बीच में रुकावट का सबब ना बने। आप बताएं कौन शरीक हो सकता है और कौन नहीं, और जो कोई नाबनासिब तौर पर शरीक होगा वो जाने और उसका रब जाने। और तीसरी बात, इसमें शराकत से पहले पाकरू याद दिलाता है, हमें खुद भी याद आता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है, उसका उसके साथ और खुदाबंद के हुजूर इकरार करना बहुत जरूरी है। तब आप इस पाक इशा में शरीक हो सकते हैं। मेरी दुआ है खुदाबंद हमें अपने आप को पहचानने और मसीह की मौत, मसीह के खून और मसीह के जिस्म की कदर करने की तौफीक अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहूंगा। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, हम आपकी इस अजीम मोहब्बत के लिए जिसको लफ्जों की माला में परो नहीं सकता, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद खुदा, आपने मुझ पापी और गुनाहगार शख्स के लिए, मेरे इन तमाम नाजरीन और सामीन के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर दी है, ताकि आप पर ईमान लाने के वसीला से हम न मरे बल्कि हयाते अबदी के वारिस हो सके। हम शुक्रगुजार हैं। और खुदावन, जब भी हम इस पाक इशा की इबादत में शरीक होते हैं, हमें इंतहाई संजीदा होने का फजल अनायत फरमाइए और फजल बख्शिए कि हम अपने आप को परखने वाले हों और नामनासिब तौर पर इस इबादत में कतई तौर पर शरीक ना हो। मैं इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ऑफ प्रेज एंड वर्शिप के लिए, उनकी सारी टीम के लिए ममनून हूं
کہ खुदाबंद उन्होंने ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म सजाया है जहां से दुनिया भर के मोमिनीन बरकत हासिल करते और आपके कलाम को सीखते हैं। ए खुदाबंद, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पेजेस पर शरीक हैं, उन सब के लिए आपकी बरकत और सलामती मांगता हूं। हर तरह की टेंशन, मायूसी, डिप्रेशन, बीमारियां यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी से जाती रहे और आप उनकी जिंदगी में मोजज़े पर मोजज़ा करें, ताकि आपका नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। इन मोजज़ों के सबब से हमारे ईमान बढ़े और आपकी शान बढ़े। मांगता हूं जिंदा मसीह के मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।